पोलैंड में मिसाइल गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में तनाव बना हुआ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। को भी बताना चाहते थे कि अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दोगे हमारे विरुद्ध तो हम करेंगे। रशिया कोई दावा नहीं कर रहा है। ऐसे में विश्व नेताओं के पास विकल्प क्या रह जाता है? अगर वो वाकई इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये फिर लंबी प्रक्रिया हो गई। श्वेता, ये G20 का जो समिट है ये पूरी तरीके से ओवरशैडो हो गया है। अभी यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन आपने जैसे कहा ये एस्केलेशन जरूर है, बहुत बड़ा एस्केलेशन है, क्योंकि नेटो मेंबर स्टेट में मिसाइल अटैक हो गया है, 2 लोगों की जान गई है। लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ गए हैं। एक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स को अगर देखें तो ऐसा लगता नहीं है, ट्रैजेक्टरी को देखते हुए, कि ये मिसाइल रूस से फायर किया गया है। और अगर ऐसा है तो नेटो का इंटरवेंशन नामुमकिन है। दूसरी बात जो रूस कह रहा है, रूस ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है रिपोर्ट्स को, कहते हुए कि ये प्रोवोकेशन है, कि सर्टेन पार्टीज वांट नेटो इंटरवेंशन। अगर नेटो इंटरवेंशन होता है श्वेता, तो ये तीसरा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि सारे पार्टीज और स्टेक होल्डर्स कोई युद्ध का माहौल नहीं चाहते हैं, इसीलिए बातचीत हो रही है। आर्टिकल 4 की बात हो रही है, आर्टिकल 5 अंडर नेटो की बात हो रही है, जहां पे नेटो इंटरवेंशन होता है। लेकिन यूक्रेन अभी भी अपना युद्ध खुद लड़ेगा, क्योंकि नेटो अगर एंटर करेगा तो फिर ये 3rd वर्ल्ड वॉर होगा। और अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है नेटो इंटरवेंशन का, जब तक कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तय नहीं हो जाता कि इनफैक्ट ये मिसाइल्स रशिया से ही आए थे। और बहुत बड़ी त्रासदी है कि जिस G20 में हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर ये नारे के साथ ये शुरुआत की गई कि कैसे रिकवर करेगी दुनिया, लेकिन क्या दुनिया को दूसरे युद्ध के मुहाने पर धकेल दिया जाएगा? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। लेकिन गीता, मुझे याद आता है जब मैं और आप यूक्रेन की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, जब युद्ध छिड़ चुका था, उस समय बेलारूस को लेकर ऐसा ही एक मामला सामने आया था। बेलारूस में इस तरह की मिसाइलें दागने की बात हुई थी और रूस की तरफ से यह दावा किया गया था कि क्या जो जवाबी आक्रमण यूक्रेन ने किया है उसमें वहां पर, क्योंकि वो चाह रहा था कि और अगर इन्वॉल्व हो जाए तब तो पूरी दुनिया एक साथ मिलकर, उसने रूस के ऊपर उंगली उठाई कि नहीं देखिए, ये यूक्रेन और रूस में निर्मित जो चीजें हैं वो आपस में बहुत साझा रहती हैं और कुछ भी हो सकता है कोई अनएक्सप्लोडेड चीज हो जिसका इस्तेमाल बेलारूस में जाकर कर लिया गया है और रूस अब यूक्रेन का नाम ले रहा है। क्या ये उल्टी स्थिति मौजूदा दौर में मुमकिन नहीं है? देखिए श्वेता, हो सकता है, क्योंकि आपने ये कहा और रशियन स्टेटमेंट में भी ये अनप्रोवोक्ड डिलिबरेट प्रोवोकेशन कहा जा रहा है। हो सकता है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं होते तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। डिफरेंस ये है कि जब बेलारूस, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध